नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के एक्शन के बाद उत्तर प्रदेश में खेल बदल गया। जब ये 2017 में मुख्यमंत्री बने उसके बाद से इन्होंने माफियाओं के ऊपर कोई भी दया नहीं दिखाई। इसको लेकर के आलोचना भी हुई, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, बुलडोजर जस्टिस नहीं होना चाहिए। हाल में आप लोगों ने एक वक्तव्य सुना हो गया वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कि मुझे बड़ा सुकून मिला कि मैंने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ फैसला दिया। उन्होंने कह तो दिया, और एक जगह नहीं कहा, उन्होंने सैकड़ों मंच पे कहा, अपनी उपलब्धि बताई। लेकिन क्या बुलडोजर एक्शन रुक गया? बिल्कुल भी नहीं। कानून के दायरे में तब भी बुलडोजर एक्शन हो रहा था और कानून के दायरे में अब भी बुलडोजर एक्शन हो रहा है। और हाल फिलहाल में जो संभल से लेकर के बरेली तक बुलडोजर एक्शन हुआ है उसकी बहुत जरूरत थी। एक समय था उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक दो माफिया तैयार किए जाते थे, उसके बाद धीरे धीरे वो पॉलिटिकल हो जाते थे और वो जहां मन करता था वहां जमीन पे कब्जा करते थे, जहां मन करता था वहां बनाते थे, जहां मन करता था वहां घर बना लेते थे। वो और उनके गुर्गे उत्तर प्रदेश के लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझते थे। लेकिन योगी जी जब आए तो उन्होंने कहा कि ये सब नहीं चलेगा भाई, साफ साफ सुन लो, स्पष्ट सुन लो, एक लाइन में सुन लो। तो योगी बाबा फिर बुलडोजर बाबा के नाम से भी फेमस हो गए। हाल फिलहाल में एक तौकीर रजा है बरेली का, बड़ा मौलाना। 2010 में बरेली के अंदर दंगा होता है, एक महीने तक कर्फ्यू रहता है। कितना? एक महीने तक बरेली के अंदर कर्फ्यू रहता है। कितने लोग उजड़ जाते हैं, कितने लोग मर जाते हैं। और ये तौकीर रजा जो मेन एक्यूज होता है 2 दिन के अंदर जेल से बाहर आ जाता है। 2 दिन 48 घंटे के अंदर ये उसका रसूख था। ये तौकीर रजा है जिसके सामने उत्तर प्रदेश की सारी पॉलिटिकल पार्टियां भाजपा को छोड़ करके नतमस्तक रहती थी। पहले तो कुछ भाजपा के नेता भी जो बरेली के आसपास के थे वो भी नतमस्तक रहते थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये खेल नहीं चलेगा। उन्होंने साफ कहा कि मौलाना भूल गया कि उत्तर प्रदेश में किसका शासन है। और मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं, ये सिर्फ भाजपा की सरकार की बात नहीं है, किसी की भी सरकार हो, जो काम किया है ना योगी आदित्यनाथ जी ने, यह कोई नहीं कर सकता था। इसके लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, बड़ा नहीं, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, और वो भी कानून के दायरे में रहते हुए। जब इस देश के तमाम एनजीओ, मीडिया, सुप्रीम कोर्ट, तमाम कोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हो यानी कि इन पे नजर रखी हुई हो कि ये कुछ करें ताकि इनके खिलाफ फैसला दिया जाए, तब यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज बरेली की स्थिति यह है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस है, आरएफ तैनात है, पीएससी तैनात है, क्योंकि आज जुमा है। और पिछले जुमे को क्या हुआ था आप सभी लोगों को पता है। सामान्य प्रैक्टिस करना किसी भी धर्म का, उत्तर प्रदेश हो या भारत हो, कहीं नहीं मना है। लेकिन शक्ति प्रदर्शन करोगे, तोड़ फोड़ करोगे, अनावश्यक रोड जाम करोगे तो यह नहीं चलेगा। यह उत्तर प्रदेश है भाई साहब, यह नहीं चलेगा। और जब तक योगी आदित्यनाथ जी हैं तब तक तो नहीं ही चलेगा, उसके बाद चलेगा कि नहीं चलेगा आने वाला समय बताएगा। योगी आदित्यनाथ से जो लोग खुंदक खाते हैं पॉलिटिकली, उसका यह भी एक रीजन है कि ये भेदभाव नहीं करते इस चीज में ना। तुमने अवैध किया है तो चाहे तुम कितने बड़े माफिया हो, सांसद हो, विधायक हो, नेता हो, कोई मतलब नहीं, कार्रवाई होगी तो कार्रवाई होगी। और पिछले 18-20 महीने में जिस तरीके से संभल का कायापलट किया है योगी जी ने, वो अभी अपने आप में देखने और समझने वाली बात है। एक और चीज मैं बता दूं, चलिए थोड़ी खबर देखते हैं। बरेली में जुम्मे की नमाज को लेकर के हाई अलर्ट, 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद। कहीं ऐसा होता है? कहीं ऐसा होता है? ये जुम्मे की नमाज पे ही क्यों बंद होने की बात है? हिंदुओं का त्योहार चल रहा था, बड़ा त्योहार, दशहरा चल रहा था, रामनवमी, दुर्गा नवमी चल रही थी। उस समय
ये पोस्टरबाजी करना और इस तरह की चीजें करना, जगह जगह नारेबाजी करना, रोड ब्लॉक करना, ये सब क्यों हो रहा था? ये इसलिए हो रहा था ताकि हिंदुओं को डराया जा सके और उस समय इनोसेंस क्रिएट किया जा सके, इनका त्योहार खराब किया जा सके, और कोई मतलब नहीं था। योगी जी ने कहा यह नहीं होगा। अभी मैं उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठा हूं, और ये बात अखिलेश यादव भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तब अखिलेश यादव क्या नारा लेकर के आते हैं? पीडीए। पीडीए में ये हटा दो, उसके बाद कोई नहीं बख्शा जाता था उत्तर प्रदेश में, न दलित न पिछड़े। कोई बख्शा गया हो जो उत्तर प्रदेश का हो, वो बता दे कि नहीं हम बख्शे गए उनके शासन में। कोई नहीं बख्शा जाता था, क्योंकि इन्हीं संरक्षित माफियाओं के दम पर तो लोगों की सरकारें चलती थी। बरेली में सुबह से ड्रोन करेंगे छतों की निगरानी, पत्थर मिलने पर होगी तुरंत एफआईआर। ड्रोन से देखा जा रहा है किस छत पे पत्थर रखा हुआ, हिले डुले कुछ किए तो फिर बाद में वही कहोगे कि जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। शांति से रहो, कोई जुल्म नहीं है। कहां जुल्म हो रहा है भाई? जुल्म कहीं नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही तुम चैलेंज करोगे, जैसे ही तुम प्रशासन को, शासन को, योगी को चैलेंज करोगे, वैसे ही एक्शन होगा। वो जमाना चला गया कि नहीं नहीं जाने दो, जाने दो ना। और योगी आदित्यनाथ इस बात से भी नहीं डरते हैं कि सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। एकदम एकदम नहीं, कतई नहीं, और कभी नहीं डरते हैं। यही उनकी खासियत है, यही उनकी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने जैसे ही कहा कि बुलडोजर एक्शन पे मैंने भारी फैसला ले लिया है, कुछ लोगों को लगा कि अब बुलडोजर नहीं चलेगा। हाँ भैया, अनवरत चल रहा है। 30 दिन की नोटिस की बात है ना, नोटिस दे देते हैं योगी जी। मौलाना को पनाह देने वाले फरहद का मकान आज होगा सील। बवाल को लेकर के 100 संपत्तियां चिन्हित। लगातार बुलडोजर चल रहा है। तौकीर रजा के कई सारे सहयोगी और करीबियों को गिरफ्तार किया गया। जानते हैं इनकी क्या प्लानिंग थी? पुलिस वाले भी मरते हैं तो मर जाएं, कोई दिक्कत नहीं, मकसद में कामयाबी होनी चाहिए। मतलब इसको यह लगता था कि उत्तर प्रदेश में दंगा करो और बताओ योगी हम तुमसे नहीं डरते हैं। और दिखाता हूं, संभल में मस्जिद, मदरसा और बारात घर पर चले बुलडोजर, छावनी बना इलाका, भारी पुलिस बल तैनात। अवैध बना था, कहीं पोखरे की जमीन है, तालाब की जमीन है, उस पे बना लो, कहीं ग्राम समाज की सरकारी जमीन है, उस पे बना लो, जहां मन करे वहां बन जाता था। भाई साहब कौन पूछने वाला था? किसकी हिम्मत थी पूछेगा? कोई नहीं पूछता था। चिन्हित हो रहा है, गिर रहा है। एक जगह तो ये नौबत आई कि ये हुआ कि हमें 4 दिन का समय दे दीजिए, हम इसको खुद ही गिरा लेंगे। प्रशासन ने कहा ठीक है, खुद गिरा लोगे तो बहुत अच्छी बात है, बुलडोजर का पैसा बचेगा। बरेली में बुलडोजर एक्शन, नगर निगम की जमीन पर बनाया अवैध निर्माण ध्वस्त, पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी गिरफ्तार। बरेली बवाल में 2 आरोपियों का एनकाउंटर, पैर में गोली मारी, इमरान मसूद हाउस अरेस्ट, पुलिस ने वीडियो जारी किया। यह कल की खबर है। कल दशहरा के दिन चंद्रशेखर रावण, इमरान मसूद, इमरान प्रतापगढ़ी, ये सब आ रहे थे तौकीर रजा को बैकअप देने के लिए। आप उसका रसूख समझ लीजिएगा। प्रियंका गांधी से लेकर के अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, बसपा के नेता, ये सारे वहीं पड़े रहते थे भाई साहब। तौकीर रजा साहब आप ही हो, आपके अलावा तो कोई है ही नहीं है। ये बैकअप देने जा रहे थे, पुलिस ने वहीं हाउस अरेस्ट कर दिया। कहा नहीं, कोई बैकअप देने नहीं जाना। दशहरे के दिन ये बैकअप देने जाने की क्या बात थी भाई? 4 दिन बाद चले जाते। नहीं, दशहरे के दिन जाएंगे तो जुम्मे के दिन कुछ बवाल कराएंगे। अच्छा, प्लानिंग क्या थी इसकी जो अब खुलासा हुआ है? चाहे पुलिस वाले की हत्या ही करनी पड़े तो क्या। बरेली कांड में तौकीर रजा के खौफनाक प्लान का खुलासा है ना। और इसकी पार्टी का कोई नदीम है, उसका सब कुछ अवैध हथियार हथियार सब बहुत सारी चीजें पकड़ी गई हैं। कई सारे पुलिस वाले उसमें घायल भी थे। तौकीर रजा के रसूख के दम पर बनवाया था कॉम्प्लेक्स। तौकीर रजा ने रसूख के दम पर बनवाया था कॉम्प्लेक्स। 10 लाख महीने की कमाई, इस पे भी चलेगा बुलडोजर। अवैध तरीके से कहीं पे भी कब्जा करके बना दो। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की मंशा पर फिरा पानी, बरेली पहुंचने से पहले ही हाउस अरेस्ट।
ये चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी वाला है। जब कश्मीर के अंदर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह तोड़ दिया जाता है, जिसको ये लोग बौद्ध धर्म से रिलेटेड मानते हैं, यह बोलता नहीं है, चू नहीं करता है। कोई मुसलमान अगर किसी दलित के साथ कुछ गलत कर दे तो ये कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि इसका जो भीम मीम का गठबंधन है वो खतरे में आ जाता है। धीरे धीरे जनता समझने लगी है, सबका खेल समझती है। पहले से थी बरेली में बवाल की तैयारी, तौकीर रजा ने बनाया था प्लान, दूर दूर से बुलाए थे अपराधी। अब यह भी खुलासा हो रहा है कि 19 सितंबर को हिंसा की जो साजिश रची गई उसमें मौलाना ने दूर दूर से लोगों को बुलाया था। 26 सितंबर को हिंसक प्रदर्शन की योजना बनाई थी, 19 को इसकी साजिश बैठ करके रची गई थी, जिसमें पेशेवर अपराधी गौ तस्करों को बुलाया गया था। अलग अलग जगह लोग हथियारों से लैस थे। साजिश के तहत ही नमाज का वक्त भी बदल दिया गया था। लेकिन हुआ क्या अंत में? उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तुरंत कंट्रोल कर दिया। और योगी जी ने कहा ना कि ध्यान रखना, कर्फ्यू नहीं लगाएंगे। किस लिए हो रहा है यार ये सब? सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई, सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई। अरे मैं तो इतना बड़ा मौलाना, मेरे आगे सब नतमस्तक होते थे, मैं जहां मन करता था वहां जो मन करता था वो कर लेता था। ये योगी जब से आया ये कैसे रोक देगा हमको? रोक दिया ना। और आज भी कोई मत कोशिश करना, नहीं तो उसके बाद बैठ के टीवी पे डिबेट होगा और कहीं से ओवैसी बोलेगा, कहीं से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाला बोलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज कहेगा हो ना इस पे एक्शन करो। शांति से रहो ना भाई, सब अपनी प्रैक्टिस करो शांति से, क्या समस्या है? और एक बात ध्यान रखना, मौलानाओं के चक्कर में रहोगे ना तो फिर कितने कूटे जाओगे, तो ये मौलाना बचाने नहीं आते हैं। अखिलेश यादव के चक्कर में भी कई सारे लोग पंगा ले लिए थे। अखिलेश यादव ने बाद में पल्ला झाड़ लिया कि मेरा उस व्यक्ति से संबंध नहीं है। एक गगन यादव नाम का लड़का था इटावा साइड का, झाड़ लिया पल्ला, कहला मुंबई नहीं जानता, मुझे नहीं पता। ये इसी तरीके से करेंगे। चंद्रशेखर भी यही काम करता है, जैसे प्रशासन पुलिस पकड़ेगी ना वैसे पल्ला झाड़ लेगा ना, मैं नहीं जानता, कोई तो बाहर ही था। प्रयागराज की घटना याद है। तो याद यह रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और योगी आदित्यनाथ की जब तक सरकार है तब तक कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से एक रिक्वेस्ट है कि क्यों फालतू में बोलते हो, लोग समझ जाते हैं कि वास्तव में तुमने ऐसा डिसीजन दे दिया कि बुलडोजर चलबे नहीं करेगा। अच्छा एक बात और बुलडोजर की बता दूं भाई, जब अवैध काम किए हो तो जबरदस्ती काहे के लिए पंगा ले रहे हो? तुरंत नापी जोखी हो जाएगी, लेखपाल उपकाल सब तैयार रहते हैं, नापो नापो, जैसे डीएम एसडीएम पहुंचेंगे नापो, नापो के बाद खेल खराब, फिर 30 दिन की नोटिस देंगे और 30 दिन बाद गिरा देंगे। क्या फर्क पड़ता है यार, एक महीने बाद गिरा देगा। तुम तो 30 साल 40 साल 50 साल से लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हो, ये सब अवैध चीजें बना बना करके। तो चाहते हो कि वो बची रहे, छुपी रहे, तो कायदे में रहो, और चाहते हो कि उसको गिरा दिया तो फिर उसके पंगा लो। जो पंगा लेगा झेलेगा वो भी, है ना। अखिलेश को इसी बात की बेचैनी है कि भैया ये तो बाबा जो कर रहा है ये तो बड़ा गड़बड़ कर रहा है। इसीलिए अखिलेश यादव के लोग हमेशा बाबा के ऊपर तमाम तरीके की ओछी टिप्पणियां करते रहते हैं। सामान्य जनता खुश है, क्योंकि अपराध जिन्होंने उत्तर प्रदेश में देखा है उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है। अब कुछ लोग आएंगे एनसीआरबी का डेटा ये आ गया फलाना, अरे भैया पहले एफआईआर ही दर्ज नहीं होती थी, उत्तर प्रदेश की ये स्थिति थी, हिम्मत नहीं थी कि लोग एफआईआर दर्ज करा सके, जो मजबूत नहीं होता था। तो एनसीआरबी का डेटा कहां से आएगा? तो आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को अधिक से अधिक राष्ट्रवादी और सनातनियों के व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा। अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सपोर्ट और सहयोग करना चाहते हैं इस राष्ट्रवादी चैनल का, तो उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।